जेलेंस्की ने रूस पर नए सिरे से हमले के लिए क्या बनाया है प्लान? चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान ने कैसे खदेड़ा? चीन ने पड़ोसी देशों को क्या चेतावनी दी? विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। रूसी सेना ने खेरसोन में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। खेरसोन के बाहरी मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सेना पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले में यूक्रेनी फौज के कई मिलिट्री व्हीकल खाक हो गए। धमाके के बाद पूरा इलाका दहल उठा। न्यूक्लियर हमले की आशंका के बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने रूसी न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। अगर ये ड्रोन न्यूक्लियर प्लांट पर गिरता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने वॉर जोन में अपनी रणनीति बदल दी है। जेलेंस्की रूस के आगे की डिफेंस लाइन को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहली डिफेंस लाइन तोड़ने के बाद यूक्रेनी सैनिकों का जोश आया है। यूक्रेनी सेना अब रूसी कब्जे वाले इलाकों पर ज्यादा से ज्यादा हमले करेगी। जंगी मैदान से एक स्पेशल ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, जिसमें एक रूसी पायलट Mi-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहा है। सरेंडर कर रहे रूसी पायलट ने दूसरे पायलट से ऐसा करने को कहा है। उसने कहा कि ऐसा करने से आप जीवित रहेंगे और इनाम भी मिलेगा। कब्जाधारी चीन ताइवानी क्षेत्र में बार बार घुसपैठ कर रहा है। एक बार फिर 2 चीनी एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। ताइवान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी एयरक्राफ्ट को ललकारते हुए अपनी सीमा से खदेड़ दिया। चीन ने अपने पड़ोसी देशों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को यूक्रेन के नक्शे कदम पर चलने से बचना चाहिए और उन विदेशी ताकतों द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से सावधान रहना चाहिए। ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ताइवान को अमेरिकी सैन्य मदद दिए जाने पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने कहा, ताइवान हमारा आंतरिक मामला है जिसमें कोई विदेशी दखल स्वीकार नहीं है। अमेरिका लगातार रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। जापान द्वारा यूक्रेन को मदद दिए जाने पर रूस ने जापान को कड़ी चेतावनी दी है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि वो जापान मदद कर वॉर में घुस रहा है। मेदवेदेव ने कहा, जापान रूस से दुश्मनी न ले। रूस के बुराटिया इलाके में पुलिस और ब्लैक जेट खनिज माफियाओं के बीच भीषण जंग की तस्वीरें सामने आई। पुलिस और खनिज माफियाओं के बीच जमकर गोलीबारी हुई। रूसी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 27 बदमाशों को हिरासत में ले लिया।